नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड के सोनमा गांव के पास एक महिला को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। महिला आज सुबह टहलने के लिए निकली थी, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नवादा में एक युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी है। लोगों ने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी के आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में नवादा सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेटा बकाया रुपये मांगने गया था, लेकिन उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। सिवान के दरौली थाना इलाके के बेलाव गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। औरंगाबाद में श्राद्ध का भोजन कर रहे 7 लोगों पर अचानक 3 मंजिल छत की रेलिंग टूटकर गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। गांव वालों को इसकी जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बक्सर में जितिया के दिन भैंसहा नदी में स्नान के दौरान एक किशोरी गहरे पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने आधा घंटा के प्रयास के बाद किशोरी को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव के समीप NH 727 पर बेतिया से बगहा आने के क्रम में बस गड्ढे में गिर जाने के कारण 17 यात्री घायल हो गए। वहीं बसवरिया गांव के निवासी गुलाब शेख का 14 वर्षीय पुत्र की मौत बस की चपेट में आने से हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही सभी घायल यात्रियों को अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। बिहार सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बच्चों के लिए 1516 डेडिकेटेड कोविड बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें 456 हाइब्रिड ICU और 1060 ऑक्सीजन वाले बेड शामिल हैं। गुलाब चक्रवाती तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के कारण निरसा के रांगामटिया पंचायत के चरघरा गांव में एक मकान ध्वस्त हो गया, जिससे मकान में रखे हजारों की संपत्ति नष्ट हो गई। गृहस्वामी ने किसी तरह से भागकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई है। स्थानीय मुखिया ने घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था कराई है। दूसरी ओर निरसा के ही जामताड़ा रोड स्थित एक गल्ला दुकान में बारिश का पानी घुसने से हजारों रुपये का सामान बर्बाद हो गया है। वहीं ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत सिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत के कई इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने से परेशानी हो रही है। लोगों में प्रशासनिक उदासीनता से काफ़ी रोष भी देखा जा रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब कोयला क्षेत्र में भी कहर बरपा रहा है। बारिश के बाद झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में गैस रिसाव तेज हो गया है। गैस रिसाव से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इधर झरिया के बस्ताकोला में तेज बारिश के बाद दिनेश पासवान के मकान का बाउंड्री वाल गिर गया है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि घटना के बाद लोगों में दहशत का भी माहौल है। चक्रवाती तूफान जामताड़ा जिले में भी कहर बरपा रहा है। यहाँ के खैरा से चितरंजन सड़क पर बनी बनबेरिया जोरिया का ब्रिज टूट गया है, जिससे दोनों तरफ का आवागमन ठप हो गया है। जामताड़ा रेलवे लाइन भी पानी में डूब चुका है, जिससे रेल सेवा भी प्रभावित है। इसके अलावा बागडेहरी में लगातार बारिश के कारण बिक्रमपुर हिंगली नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने से लोग भी काफ़ी परेशान हैं। रांची गोड्डा के बीच नई त्रिसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी। रांची रेलवे स्टेशन में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। समारोह में सांसद संजय सेठ, विधायक CP सिंह, DRM प्रदीप गुप्ता मौजूद रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से झारखंड में आज राज्य के सभी 24 जिलों में बारिश होगी। कल से ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश शुरू हो गई थी। निम्न दबाव पश्चिम बंगाल से धनबाद होते हुए गुजरा है। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के 24 जिलों में बारिश होगी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर रॉक गार्डन में गरुड़बासा के युवक कुलदीप सॉय का गाय चोरी के आरोप में नंगा करू से पीटा गया। उसे रात भर बंधक बनाकर रखा गया। गार्डन ने सुरक्षा कर्मियों को दूसरे दिन उसे छोड़ा।
चक्रवाती तूफान गुलाब बैरमो क्षेत्र में भी कहर बरपा रहा है। बैरमो के कारीपानी सीएचपी पुलिया के समीप आज एक वैगनार कार में 3 सीसीएल कर्मी कार सहित पानी के तेज बहाव में बहते बहते बच गए। स्थानीय 5 युवकों ने तीनों को रस्सी के सहारे उनकी जान बचाई। वहीं कारीपानी मुख्य सड़क मार्ग के पुलिया में एक बाइक बह गई। बाइक सवार किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया। बारिश की वजह से बैरमो के कई क्षेत्र पानी में डूब चुके हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब धनबाद के शहरी क्षेत्र में भी कहर बरपा रहा है। यहाँ के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। धनबाद के जेपी नगर, ग्रेवाल कॉलोनी समेत कई रिहायशी इलाके बारिश के पानी में डूब चुके हैं। यहाँ के सड़कें 3 से 4 फीट तक पानी में बह रहे हैं। बारिश का पानी कई घरों में प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। चक्रवाती तूफान की वजह से हो रही बारिश के कारण धनबाद की कई सड़कें जलमग्न हो चुकी है। इसमें रानी तालाब और सिम्फर गेट के दूसरी तरफ सड़क पर 4 फीट पानी का जमाव हो गया है, जिससे छोटे वाहनों से आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बाइक सवार रास्ता बदलकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, तो कई कार इस पानी में फंस जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर कोयलांचल पर भी देखने को मिला है। 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 के कैसलपुर खदान डूब चुका है। यहाँ भूमिगत खदान है। बताया जा रहा है कि इस खदान के पास ही कमारी जोर नदी है, जिसका पानी खदान में प्रवेश करने से वह डूब गया। हालांकि पानी भरने से पहले सभी कोल कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। किसी कर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। चक्रवाती तूफान गुलाब निरसा क्षेत्र में भी कहर बरपा रहा है। यहाँ के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कुमारदुबी में झीलिया नदी बारिश के कारण उफान पर है। नदी के निचले हिस्से में बाढ़ की स्थिति है। कई रिहायशी इलाके में नदी के पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बाढ़ से कुमारदुबी चिरकुंडा के कई कॉलोनियों का हाल बुरा है। हाउसिंग कॉलोनी के समीप की बिलासपुरिया बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। झीलिया नदी पूरे उफान पर है, जो खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।